एक सोची समझी साजिश रची जा रही है आपके खिलाफ। शायद आपकी ही गलती है, आपने ही साथ दिया है उसका, या धोखा खाना आपकी किस्मत बन गई है। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। जब आप सब्सक्राइब करते हैं, चैनल को जुड़ते हैं मुझसे, तब एक फूल और बढ़ता है मेरे खूबसूरत से बगीचे से। इसीलिए कहती हूँ, जुड़िए मुझसे, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। और आप कहाँ से सुन रहे हैं मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। कहीं ना कहीं आपका और मेरा कर्म का संबंध है, कहीं ना कहीं कर्मिक रिलेशनशिप है, तभी तो एक समय हम सबकी एनर्जी जुड़ रही है एक संदेश के माध्यम से। फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज आपके लिए। देखते हैं यूनिवर्स आज क्या संकेत लेकर आए हैं आपके लिए, कौन सा संदेश आज आपके सामने खुलने वाला है, क्या पता चलने वाला है आज आपको। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एनर्जी चेक कर लेते हैं। बहुत तेज हवा से लहराते, उड़ते हुए, हिलते झूलते हुए हरे पत्तों की एनर्जी कनेक्ट हो रही है। मतलब कहीं तो है जहाँ हवा चल रही है, आंधी चल रही है, मतलब बहुत ठंडी हवा चलती है ना शाम के बाद, कभी कभी खूब सारी हवा, लेकिन ये मामूली हवा नहीं है। थोड़ी बहुत हवा चलती है तो झंडे उड़ते हैं और पत्ते हिलते हैं, ये वो हवा नहीं है। मैं आपको बता दूं, बहुत तेज हवा चलती है ना, बहुत सारे पत्ते टूट जाते हैं, लोग फटाफट से कपड़े उठाने लगते हैं अपने छत के कि बारिश ना आ जाए। तो ये जो ठंडी हवा चल रही है ना, इस वक्त जो पत्ते हिल रहे हैं और उन पत्तों से जो हवा आ रही है उसकी एनर्जी कनेक्ट हो रही है। देखो भेद बताती हूँ मैं आपको। एक एयर एनर्जी होती है जो सामान्य रूप से हवा चलती है, आप छत पर जाओ या बाहर निकलो तो आपको एक हवा लगेगी। ग्रीन पत्तों के माध्यम से जब हवा चलती है तो दो ग्रह एक साथ सामंजस्य करते हैं, वो है बुध और मंगल। और जब देखो इतनी तेजी से हवा चले ना, तो आप ध्यान देना कि पेड़ में जितने भी सड़े गले खराब पत्ते होते हैं, पीले पत्ते होते हैं ना, सूखे होते हैं ना, वो टूट के झड़ जाते हैं। इसका क्या अर्थ होता है? एक हवा का झोंके का आना और आपकी जिंदगी की सारी बुराइयां, सारी खराबी, सारी नकारात्मक चीजें, नकारात्मक लोग, नकारात्मक बातें जो आपको क्षतिग्रस्त कर रही थी, जो चीजें आपको परेशान कर रही थी, भले हवा के थपेड़े से डर जरूर लगेगा, लगेगा मेरा समय बुरा हो गया है, लगेगा परमात्मा ने पता नहीं क्या बदला ले रहे हैं मुझसे, भगवान मैंने आपका क्या बिगाड़ा था। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जिंदगी की सारी सूखे हुए पत्ते, पीले पत्ते, खराब टूटे हुए जो आपकी शोभा खराब कर रहे हैं, जो आपकी विशिष्टता को कम कर रहे हैं, वो आपके जीवन से अलग हो जाएंगे। आज की एनर्जी को ध्यान देना है इस बात से कि एक बार थोड़ा सा कष्ट का समय आने वाला है आपके जीवन में, थोड़ा सा जिसको कहते हैं ना कठिन समय, जिसको कहते हैं टफ टाइम चल रहा मेरी लाइफ का, तो ये एक टफ टाइम आपके जीवन में आएगा। लेकिन अपने और पराये की पहचान आपको इन दिनों होने वाली है। आपको अपने और पराये की पहचान इन दिनों होने वाली है। हर वो कमजोर मित्र आपका जो कपटी है, जो नकली मित्र है आपका, जो यूं ही किसी स्वार्थ से, किसी लाभ के पर्पज से आपसे जुड़ा हुआ है, अपने आप आपको छोड़कर चला जाएगा, अपने आप आपके जीवन से दूर हो जाएगा। आपको समझ में आ जाएगा कि वास्तव में मेरा मित्र कौन है और मेरा शत्रु कौन है, कौन अपना है, कौन पराया है। तो हवा का ये थपेड़ा जो इस वक्त सारे पीले पत्तों को, सारे टूटे फूटे खराब पत्तों को पेड़ से अलग कर रहा है। देखने में हवा थोड़ी सी कठोर जरूर लग रही है, परंतु वास्तव में ये माँ है, ये माँ है। माँ होती है ना, बच्चों के सारे कष्ट को कम कर देती है। कोई जख्म हो जाए ना, बच्चे के हाथ पैर में कहीं कोई घाव हो जाता है ना, तो माँ क्या करती है ना, उसको सेवा करती है और उसको बिल्कुल साफ कर देती है, उसमें दवा लगा देती है। उस वक्त बच्चे को बड़ा बड़ा दुश्मन नजर आती है अपनी माँ, उन्हें लगता है ये दुखा दे रही है मेरे घाव को। लेकिन वास्तव में माँ क्या करती है कि उस पीड़ा देने वाली चीज को अपने बच्चे के शरीर से अलग करती है। कुछ क्षण के लिए आपको दुखता जरूर है, कुछ क्षण के लिए तकलीफ जरूर होती है, और उसके बाद जिंदगी बहुत साफ सुथरी हो जाती है, जिंदगी कष्ट से मुक्त हो जाती है। तो ये जो हवा, ये जो कठिन समय, ये जो टफ टाइम आपकी लाइफ में आने वाला है, ये परमपिता परमेश्वर की मर्जी है, ये सृष्टि की मर्जी है, ये प्रकृति माँ जो हमारी है, ये आपकी मदर यूनिवर्स जो है, वो चाहती है कि आपके जीवन में बहुत ही ज्यादा लोग जुड़ गए हैं, आप सबको मित्र समझ रहे हैं, कोई अपना कपट फैला रहा है, कोई अपना झूठ फैला रहा है। लो एक कठिन समय आएगा आपके जीवन में और ये सारे आपके जीवन से दूर हो जाएंगे। तब जो बचेंगे ना वो खरा सोना,
तब जो बचेंगे ना आपकी लाइफ में वो खरा सोना होंगे, वो परम मित्र होंगे। उनकी तकलीफ में आप भी खड़े रहिएगा, क्योंकि मुसीबत के समय भी वो आपके साथ खड़े मिलेंगे। एक धोखा रचा जा रहा है, देखो एक धोखा रचा जा रहा है, एक साजिश रची जा रही है, और आप ही तो साथ दे रहे हैं उसका, आप भी तो साथ दे रहे हैं। मैं एक बात बोलूं, एक लाइन बड़ा अजीब लगेगा मेरे मुंह से सुनकर आपको, या बुरा भी लग सकता है किसी भाई को, कि आपकी किस्मत में ही है धोखा खाना। आप एक बार छल नहीं हुआ आपके साथ, एक बार धोखा नहीं हुआ आपके साथ, न जाने कितनी बार धोखा हुआ है आपके साथ, रिश्तों में कितनी बार छले गए हैं आप, और फिर भी तो आंख बंद करके विश्वास कर लेते हो, फिर भी तो किसी की मीठी बातों में आ जाते हो। न चाहते हुए भी आप हर वो काम फिर से करते हो जिसके करने से कभी ना कभी कष्ट हुआ है आपको, जिसके करने से कभी कभी कष्ट हुआ है आपको, धोखे हुए हैं आपके साथ, आप फिर वो भरोसा कर बैठते हो। इसीलिए मैंने कहा ना कि धोखा खाना किस्मत है आपकी, शायद धोखा खाना किस्मत है आपकी। अपनों में छुपा एक शत्रु, आपके जीवन में अपनों में छुपा एक शत्रु आपके जीवन में अचानक से सामने आएगा। उसके चेहरे से सच दिखने वाला, उसके चेहरे से झूठ का नकाब हटने वाला है। आपको समझ में नहीं आएगा कि मैंने इस पर इतना भरोसा किया, मैंने इस पर आंख बंद करके भरोसा किया, और तुमने छला मुझे। पहचान होगी उसकी। देखो कोई साजिश रच रहा है, लगातार एक संदेश आ रहा है, एक मैसेज आ रहा है, कोई साजिश रची जा रही है आपके खिलाफ, लेकिन आपको नुकसान नहीं होगा। आपको नुकसान इसलिए भी नहीं होगा कि मदर यूनिवर्स कहीं ना कहीं अच्छे कर्म की अच्छा फल हमें ज़रूर देती है। आपने भी कुछ ऐसा किया है कि जब भी कोई नुकसान होने वाली बात होती है, जब भी कोई छल वाली बात होती है, जब भी कोई धोखे वाली बात होती है, तो पता नहीं क्यों आपका दिल आपसे पहले ही कह देता है, आपका मस्तिष्क आपको पहले ही बता देता है, सूचित कर देता है। तो इस बार भी ये होने वाला है, लेकिन दुश्मन अपने आप को हद से ज़्यादा चालाक समझ रहा है। अपने आप को, आपका जो शत्रु है, जिसने साजिश की है, जो धोखा देना चाहता है, पता नहीं क्यों इतना ओवर कॉन्फिडेंस है, इतना ओवर कॉन्फिडेंस है उसको, वो इतना ज़्यादा मतलब डूब गया है कॉन्फिडेंस में कि उसको लग रहा है कि मैं किसी को भी छल सकता हूँ, किसी को भी धोखा दे सकता हूँ। मतलब जिसको चालाक समझना बोलते हैं ना, खुद को बहुत ज़्यादा चालाक समझना, यहाँ खुद को बहुत चालाक समझ रहा है। आपका जो शत्रु है, जो उसने साजिश रची, इस बार उसको उल्टी खानी पड़ेगी मुँह की, इस बार उसको उल्टे मुँह की खानी पड़ेगी, क्योंकि उसका सारा भेद खुलने वाला है। आपने एक बार नहीं कितनी बार धोखा खाया है जीवन में, एक बार की बात नहीं है, न जाने आपने कितनी बार धोखा खाया है, कितनी बार छले गए हैं आप, लेकिन फिर भी आप बार बार वही काम कर रहे हैं, फिर भी वही काम कर रहे हैं। क्या करें, आप अपने स्वभाव से लाचार हैं। आपका स्वभाव इतना सरल है, आपको सामने वाले को मना ही नहीं किया जाता। मैं देख पा रही हूँ मेरे जो भाई बहन इस वक्त जुड़े हुए हैं, उसमें से कोई ऐसा है जिसको किसी को मना नहीं किया जाता। उनको बुरा लगता है कि मैं कैसे ना बोलूँ। तो ये जो ज़माना चल रहा है ना, ये बहुत कठोर ज़माना चल रहा है। अगर आपने ना बोलना नहीं सीखा है ना, तो कष्ट होगा आपको, कष्ट होगा आपको, छले जाएंगे आप, बार बार रिश्ते में धोखे खाएंगे आप। मैंने क्यों कहा कि धोखा खाना आपकी किस्मत बन रही है, आपके अच्छे स्वभाव की वजह से। और देखो अच्छा स्वभाव रखना भी तो है, परमपिता परमेश्वर के दरवाजे हमें खाली हाथ जाना है अपने इसी अच्छे व्यवहार को लेकर, अपने अच्छे स्वभाव को लेकर। लेकिन दुनिया अच्छी नहीं है ना, हम जैसे हैं वैसी दुनिया नहीं है ना। आप झुक रहे हैं तो सामने वाला आपको बेवकूफ़ समझ रहा है और झुका रहा है। इसलिए थोड़ा सा स्टैंड लेना होगा, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ाना होगा, और थोड़ा सा ना करने आपको सीखना होगा। देखो मुझे एक ऐसा कमरा नज़र आ रहा है, किनके घर का कमरा मुझे दिख रहा है, मुझे ज़रूर बताना कि कमरे में एक बल्ब का होल्डर ऐसा है जो खाली है, इसमें बल्ब नहीं लगा हुआ है। और होल्डर में बल्ब लगे हुए हैं, लाइट प्रकाश की व्यवस्था है, लेकिन एक खाली होल्डर लगा हुआ है और ये बहुत टाइम से खाली है, इसमें बल्ब नहीं है। और इस पूरे घेरे में फुल ऑफ नेगेटिविटी है। मैं आपको बता दूं, क्योंकि इसमें करंट का कनेक्शन है। आपने करंट का कनेक्शन कटवाया नहीं है, आपने इसमें लाइन कटवाया नहीं, सिर्फ आपने इसमें बल्ब नहीं लगा रखा है। तो हो क्या रहा है ना, वो जनरेट है एनर्जी देने के लिए, प्रकाश देने के लिए आपने बल्ब लगाया, घर प्रकाशित हो जाएगा, लेकिन आप लेने के लिए तैयार नहीं है, आपके पास माध्यम नहीं है, आप स्रोत जो है बल्ब उसको आप जोड़ नहीं रहे हैं। तो समझिए यहाँ पर बात को, यहाँ होल्डर और बल्ब की बात नहीं हो रही है। ये जो होल्डर लगा हुआ है, बाहर का भाग जो है वो राहु है और अंदर जो करंट है वो मंगल है। दोनों एक ऐसे एनर्जेटिक ग्रह जो हर वक्त हमें कुछ देना चाहते हैं, जगाना चाहते हैं। ये दोनों बहुत गर्म ग्रह है। मंगल तो बहुत ही गर्म ग्रह है, ऊर्जा है, प्रकाश है, जो
आग है, अग्नि है, इलेक्ट्रिसिटी है मंगल, बाहर का पार्ट राहु है जो सडन प्रॉफिट दिलाता है, हमें विख्यात करता है। लेकिन आपने क्या किया, इन दोनों को सामंजस्य करवाया और इनको सूना छोड़ दिया। मतलब आप जो देना चाहते हो मुझे नहीं लेना, आपने साफ साफ अपनी भाषा में कहा आप जो देना चाहते हो मुझे नहीं लेना। तो यहाँ जो मंगल की एनर्जी है वो बैड एनर्जी में बदल रही है, राहु की जो एनर्जी है वो बैड एनर्जी में बदल रही है। मैं एक बात बोलूँ, राहु और मंगल बिगड़ गया तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो आप एक काम करो, जिनका भी घर है, ये जो खाली होल्डर दिख रहा है बल्ब आपको नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, कनेक्शन कटवा दो, वो जगह बंद करवा दो, होल्डर खुलवा दो, बहुत टाइम नहीं लगेंगे आपको करना भी नहीं है, इलेक्ट्रिशियन को करना है, बुला दो इलेक्ट्रिशियन को, 10 मिनट का काम है। लेकिन ये एक नेगेटिविटी का ऐसा क्षेत्र बन गया, जब जब आपकी नज़र इस पर पड़ेगी या इसकी नज़र आप पर पड़ेगी, होल्डर की भी नज़र आप पर पड़ती है, भूलो मत, जो चीज़ आप देख रहे हो वो चीज़ भी आपको देख रही है। आप तो उसको सामान्य नज़र से देख रहे हो, वो राहु है, आप अंदाज़ा लगाइए वो आपको किस नज़र से देख रहा होगा। तो बेहतर है इन दोनों के नज़रों से मिलना बंद किया जाए, या तो उसको बंद कर दो या उसमें एक छोटा सा बल्ब लाकर लगा दो, ताकि आप उसका प्रकाश जो है वो आपको मिलने लगे, यहाँ से पॉजिटिविटी आने लगे। फुल ऑफ नेगेटिविटी आ रही है, इस पर नज़र पड़ेगी, बनते बनते काम बिगड़ जाएंगे। इस पर नज़र पड़ेगी, घर में झगड़े होंगे, लड़ाई होंगे, बहस हो जाएंगी किसी के साथ भी। मतलब सामने वाले की अच्छी बात भी आपको बुरी लगेगी, अच्छी बात भी आपको बुरी लगेगी, खराब लगेगी। इसके कारण इसको हटाओ, चाहे तो हटा दो तुरंत, चाहे बंद करवा दो, चाहे इसमें एक बल्ब लगवा दो। ओके, देखो एक अंक आ रहा है आंखों के सामने, यानी कि मूलांक की बात आ गई। जब भी अंक आता है ना, कोई नंबर आते हैं आंखों के सामने, तो मुझे बहुत प्रसन्नता होती है, मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। अंक है, कौन सा अंक है ये? ओके, अंक 5 है। ओ ऑलराइट, बहुत बहुत शुभ अंक है। अंक 5 की एनर्जी आज जुड़ रही है। 5 क्या है, यानी 5 मूलांक वाले लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, जिनका भी जन्मदिन 5 तारीख, 14 तारीख या 23 तारीख को है। आप 5 मूलांक के व्यक्ति होते हैं। 5 मूलांक बहुत सुख का नंबर है, 5 बहुत सुख का नंबर है। देखो, अगर 5 मूलांक वाले कोई व्यक्ति है ना, तो आप आगे रहा करो अपने घर में, किसी भी चीज़ में पूरा घर तरक्की करेगा। अगर किसी का मित्र है ना 5 मूलांक वाले, तो उस मित्र को पहले बैठने दो, बाद में आप बैठना। अगर एक कुर्सी हो ना, तो पहले कहो तुम ही बैठो और आप अपने जीवन की तरक्की देखो। 5 वाले ना सुख होते हैं, तो अगर आप सुख को सुविधा दोगे ना, तो सुख आपके जीवन में आ जाएगा। 5 से आपका क्या संबंध है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। बर्थडे है आपका, शादी की सालगिरह है, आप लोग 5 परिवार हो, 5 नंबर के घर में रहते हो, 5 से क्या संबंध है आपका, मुझे ज़रूर बताइए। क्योंकि 5 की एनर्जी यहाँ जुड़ रही है, यानी 5 वाले भाई बहन मुझसे इस वक्त जुड़े हुए हैं, जिनका संबंध 5 से है। देखो, कोई व्यक्ति, मतलब कोई भाई, कोई मेल ऐसे मुझे नज़र आ रहे हैं ना, जो अपनी वाइफ की जिद से बहुत ज़्यादा परेशान है, मुझे दिख रहा है। कौन है आप, मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर। कोई लड़का है, कोई भाई है ऐसे, जिनकी पत्नी हद से ज़्यादा जिद कर रही है। मतलब अपनी जिद मनवाने के लिए वो कुछ भी करती है, चीखती है, चिल्लाती है, अपनी बातों को तेज़ आवाज़ में बोलती है, फ़ोन करती है, दूसरों के सामने हल्ला करने लगती है। मतलब, और ये जो पति है, उनके हस्बैंड जो है, जो भी लड़के हैं, वो इतना माइंड रूप से, मतलब इतना परेशान हो जाते हैं कि वो, उनको कभी कभी ऐसा लग रहा है जैसे कि सब छोड़कर मैं कहीं भाग जाऊं, मैं कहीं सब छोड़कर भाग जाऊं। मतलब रिलेशनशिप में थोड़ी सी दूरी आ रही है, थोड़ी सी परेशानी आ रही है, और कारण है उनकी वाइफ का जिद करना। मैं एक मैसेज सामने आ रहा है, यानी कि कोई भाई मेरे इस वक्त बहुत परेशान जो भाई रहते हैं अपनी पत्नी की जिद की वजह से, या अपनी पत्नी के व्यवहार की वजह से, वो भी जुड़े हुए हैं। कौन हो, अगर आप लिखना चाहो तो मुझे ज़रूर लिखना, नहीं लिखना चाहते तो कोई बात नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपका बिल्कुल ही घरेलू मैटर है। हो सकता है कोई भाई नहीं लिखना चाहे कि मैं हूँ या मेरी वाइफ ऐसा करती है, तो इट्स ओके, कुछ नहीं लिखना भी नहीं आपको। लेकिन मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, समय के साथ रिश्ते उलझते चले जाएंगे आपके। समय के साथ अगर आपसी अंडरस्टैंडिंग नहीं बढ़ती है, दोनों मिलकर बातें नहीं करते हो, सारी बातों को एक दूसरे के सामने ट्रांसपेरेंसी नहीं रखते हो, या कहूँ कि एक दूसरे के हृदय को नहीं समझने का प्रयास करते हो, तो ये दूरियां बढ़ने लगेगी, ये दूरियां बढ़ती चली जाएगी। और उसकी वजह से होगा क्या, फिर पत्नी पति को नहीं समझेगी, पति पत्नी को नहीं समझेगी, झगड़े होंगे, बच्चों के सामने झगड़े होंगे, और ये नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। ये हो रहा है, किसी के घर में ऐसे हालात है कि बार बार वाइफ उलझ जाती है हस्बैंड से, बार बार वो जिद कर रही है, जिद को मनवाने के लिए न जाने बहुत कुछ कर रही है। ये चीज़ें आंखों के सामने आ रही है। बैड एनर्जी है, बहुत बहुत बैड एनर्जी है। बुद्ध कहते हैं ना जिसको, बुरा बिगड़ा हुआ बुद्ध,
यहाँ बड़ा बुरा बिगड़ा हुआ बुद्धि की एनर्जी कनेक्ट हो रही है, शायद यही सवार हो जाती है आपकी वाइफ पर, जो वो इतना चीखती चिल्लाती है। तो कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए, बातें करने की कोशिश कीजिए, रिश्तों में सामंजस्य बनाने का प्रयास कीजिए, बहुत ज़्यादा बातें कीजिए और क्या है मन में उसको समझने का प्रयास कीजिए। देखो एक मैसेज और आ रहा है, किन के लिए है, ये मेल या फीमेल दोनों के लिए हो सकती है, कि कोई फेक मैन है आपकी लाइफ में। ओके, बिल्कुल फेक, जिसको जैसे बाहर कोई पॉलिसी आती है ना स्कैम करने के लिए, कोई फेक पॉलिसी आती है ना, वैसे एक फेक पर्सन आया है आपकी ज़िंदगी में। आते ही मज़ा आ जाएगा ज़िंदगी में। छल बहुत खूबसूरत होता है ना। छल क्या है, भ्रम क्या है, भ्रम राहु है और उसका रूप बहुत खूबसूरत होता है। जब छल आता है ना हमारे जीवन में, तो हमें हमारे रिश्तेदार खराब लगने लगते हैं, हमें हमारे माता पिता खराब लगने लगते हैं, और वो बाहर वाला बहुत अच्छा लगने लगता है। उसकी सारी बातें अच्छी लगने लगती है, उसकी सारी गलतियाँ अच्छी लगने लगती है। अंधे हो जाते हैं कुछ लोग बाहर वाले के प्रेम में। तो यहाँ पर एक फेक मैन की एंट्री हो रही है। ये मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं। आपको रहना है सावधान, जो बेहद ही खूबसूरत बातें करेंगे या करेंगी, बेहद खूबसूरत बातें करेंगे, आपके जीवन में ऐसे रम जाएंगे ना अचानक से बाहर से आके, जैसे कि आपके जो पुराने माता पिता, भाई बहन, घर में पुराने मित्र जो हैं, वो सब फीके पड़ जाएंगे, सब फीके पड़ जाएंगे। अचानक से एक रिश्ता इतना हावी हो जाएगा आप पर, आपको लगेगा जैसे कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे ये मिला या ये मिली है। और उसके बाद धीरे धीरे उसकी असलियत सामने आएगी। तब तक आपने बहुतों का दिल दुखा चुके होंगे, तब तक आपने बहुत का दिल दुखा चुके होंगे, बहुत लोग आपसे किनारा कर चुके होंगे इस फेक मैन की वजह से। फेक एक शब्द आ रहा है, फेक मैन है आपके जीवन में और आ चुके हैं, आने वाला नहीं है और बहुत छल के साथ, बहुत दिखावे के साथ, बहुत आडंबर के साथ आपको संभल कर रहना है, आपको बच कर रहना है, क्योंकि तब तक आपने बहुत कुछ खो चुका होगा। जब तक आप इसकी सच्चाई जानेंगे, आपको बच कर रहना है, आपको संभल कर रहना है। पछतावे के अलावा कुछ और नहीं रह जाएगा। इस फेक को अपने जीवन में उतना ही महत्व दीजिए जितना किसी बाहर वाले को देते हैं और कभी भी हटा देते हैं, उतना ही महत्व दीजिए। हद से ज़्यादा महत्व देने लगेंगे, आपके अपने रिश्ते आपसे रूठ जाएंगे। आपने बहुत अच्छे कर्म किए अपने जीवन में और उसकी कमाई भी बहुत अच्छी है, लेकिन एक छोटी सी गलती कभी कभी हमारे जीवन भर की कमाई को ख़त्म कर देता है। यहाँ एक ऐसा इंसान या एक ऐसी लड़की या एक ऐसा लड़का आपके जीवन में अचानक से आ गया, या आपके बच्चों की लाइफ में कोई आया है फेक पर्सन, जिसके प्यार में पागल होकर आपके बच्चे आपको ही नहीं समझ रहे हैं। तो आपको ध्यान देना है कौन है ये, उसको लाइफ से थोड़ा सा हटाने का प्रयास करें और पछतावे के अलावा कुछ और नहीं रह जाएगा। इस बात का भी ध्यान रखें। अच्छा करो, अच्छा बोलो, अच्छा सोचो, हर हाल में अच्छा होगा। घबराने की बात नहीं है। कोई साजिश रचे, कोई हमारे प्रति साजिश रचे, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई धोखा देने की प्लानिंग करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे कर्म मजबूत होने चाहिए, हमारे कर्म अच्छे होने चाहिए। अगर हमारे कर्म मजबूत होते हैं, अच्छे कर्म की कमाई हम करते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई हमारे बारे में क्या सोच रहा है, क्योंकि बहुत मजबूती से सब चीज़ छोड़कर आप आगे निकलते चले जाएंगे। जीवन में श्रेष्ठ सफलता को आप प्राप्त करेंगे। यहाँ मंगल की एनर्जी रिसीव कीजिए, अच्छे बुध की एनर्जी रिसीव कीजिए और 2-2 बार जुड़ता हुआ आज राहु की एनर्जी रिसीव कीजिए, जो बहुत सारा धन, बहुत सारी ख्याति दे सकता है आपको, बहुत नाम हो सकता है आपका जीवन में। तो बहुत सुकून मिले, जीवन में शांति मिले और आप दिन प्रतिदिन तरक्की करें, यही कामना करती हूँ आपके लिए। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। आप कहाँ से सुन रहे हैं मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। थैंक यू सो मच। Love you all my family. Bye bye.